किसके पास थे आप वहाँ? जिसके पास लुटा के ले गए थे उनके पास थे। कौन थी वो, पहचानती थी? कौन थी वो? जनानी। जनानी? जनानी थी, मतलब महिला थी कोई लेडीज? जनानी वही। अच्छा। वो कहाँ रखती थी बेटा आपको? घर पे। घर में रखती थी? मारती थी? हाँ। मारती थी? मारती भी थी? हाँ। क्यों मारती थी? डंडा मोटा लेके मारती थी, काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तब भी मार रही थी। काम भी करवाती थी आपसे? और काम नहीं करते थे तो मार रही थी। मार रही थी? किसको मार रही थी? तुमको और किसको? इसको मुझे। इसको भी मार रही थी। और इसको बंद करके रखते थे क्या कमरे पे? कहाँ पे बंद करते थे? कोड़ी में। कहाँ पे? कोड़ी में। कुंडी में बंद कुंडी में बंद करके रखते थे। कितने लोग थे बेटा वो लोग? 4 लोग थे, सबको बंद कर देते घर पे। 4 लोगों को बंद करके रखते थे। हाँ। वो महिलाएं कितनी थी जो आपको बंद की हुई थी? 4। वो भी 4 थी? हाँ। ये छोटा सा बच्चा, इसको भी रखा था ना? महाकुंभ के पहले यानी 3 जनवरी को ये शीतल नाम की ये महिला है, इसके 3 बच्चे छोटे छोटे, ये महाकुंभ में जाती है स्नान करने के लिए। और जब ये प्रतापगढ़ से रेलवे स्टेशन से प्रयागराज की ओर बढ़ती है ट्रेन में बैठ के, तो उसी ट्रेन में 2 महिला जिनकी नीयत ख़राब थी, उनका उद्देश्य मकसद लक्ष्य था इसके 3 बच्चों को, क्योंकि ये महिला अकेली थी, पति नहीं था साथ में, और इसके साथ 3 मासूम बच्चे थे। वो 2 महिला जो है वो नज़र रखी हुई थी कि इसके 3 बच्चों को चुराना है। और इसी मकसद से इसके साथ इसी के करीब वाली सीट पे बैठकर वो महिला इस पे नज़र रख के महाकुंभ पहुंची। लेकिन ये शीतल, ये इसको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके पास में बैठी हुई महिला की नीयत क्या है, उसका मकसद क्या है, इसे बिल्कुल नहीं मालूम था। और वो चोर, जो 2 महिला थी, जो चोर थी, वो इसके साथ साथ गई, बराबर रेकी करते हुए चली जा रही थी, बिल्कुल साजिश के तहत। और ये महिला संगम तट पे स्नान की और वहीं पे सो गई। 3 बच्चों को भी सुलाया, अपना भी सो गई, और सुबह इसको घर आना था प्रतापगढ़ लौट के। और वहीं पर जब इसकी आंख लगी तो वो जो 2 महिला प्रतापगढ़ से इसके साथ पीछे लगी हुई थी, पीछा की हुई थी बच्चा चुराने के लिए, वो उसको जब लगा कि ये महिला सो गई है तो इसके 3 बच्चों को वो चुरा कर वहाँ से लेकर गायब हो गई। ये जब उठती है वहाँ से, देखती इसके बच्चे नहीं रहते हैं, तो ये दौड़ती है, धूपती है। पुलिस रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, उनसे पूछती है कि मेरा बच्चा यहीं पे था, क्या हो गया। पुलिस भी इसके मामले को दर्ज करते हैं और पुलिस भी यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, नहीं मिलती है। और ये महिला हर जगह ढूंढी, बार बार अपने प्रतापगढ़ घर आती, यहाँ पे अपने लोगों से कहती, फिर जाती प्रयागराज ढूंढने के लिए महाकुंभ में। ये सिलसिला 40 दिनों तक इसका चलता। इत्तेफाकन एक दिन क्या हुआ कि ये जब आखिरी बार प्रतापगढ़ से ट्रेन पकड़ के जा रही थी महाकुंभ में अपने बच्चों को फिर से ढूंढने के लिए, तो वहीं पर वो 2 महिला वहाँ पे मिल जाती हैं जो पहले दिन इसके साथ मिली थी। क्यों? ये पहचान लेती है और इसको डाउट होता है कि ये महिला उस दिन भी मिली थी, मेरे पीछे लगी हुई थी, आवाज़ भी मिली है, कहीं यही तो नहीं मेरा बच्चा चुराई है। उससे पूछती है तो वो जो चोर महिला थी वो थोड़ा सा सकपका जाती है, इसको डाउट होता है और ये अपने घर पे फ़ोन करती है और बताती है कि एक महिला मुझे मिली है, मुझे डाउट है कि ये मेरा बच्चा यही चुराई है। इसके घर वाले इसको कहते हैं कि 100 नंबर पुलिस को बुलाकर उसको पकड़ाओ, नहीं तो भाग जाएगी मेरे आने तक। ये पुलिस को वहाँ बुलाती है और उस महिला को पकड़वा देती है। पुलिस जब पकड़ती है और इससे बात करती है तो पूरा मामला बताती है कि मेरा क्या क्या मेरे साथ हुआ है। और जो पुलिस वो थोड़ा सा सख्ती से उन 2 महिला जो चोर थी, बच्चा चोर थी, उनसे सख्ती से निपटती है जब, तो वो उगल देते हैं कि इसके बच्चे को मैंने चुराया है। और पुलिस जो है वो बच्चे को बरामद कर लेती है और एक दिन इनके घर वालों को फ़ोन करके यहाँ के थाने पे, लीलापुर चौकी के थाने पे फ़ोन करके सूचना देती है कि इनका बच्चा हमारे पास है। तो ये अभी कल ही इनके घर के एक लोग महाकुंभ गए थे और कल तीनों बच्चों को साकुशल घर ले आए। तब से ये माँ जो है इसको गंगा मैया पे, इस देश की पुलिस पर, महाकुंभ की पुलिस पर, इस राज्य के मुख्यमंत्री पर, इसको जो एक प्रकार से भरोसा उठ गया था वो भरोसा फिर से कायम हो गया। क्यों? हाँ, कायम हो गया कि गंगा माता भगवान है, तुम्हारे 3 बच्चों को वापस कर दिए। हाँ, वापस कर दी गंगा माता। हाँ, तो किसको धन्यवाद देंगे? वही राम जी को देंगे, वही गंगा माता को देंगे। और जो पुलिस वाले ढूंढे, और उनको भी देंगे भाई, कहीं नहीं देंगे, उनको भी देंगे। पुलिस वाले को जो हमारे साथ मदद करे उनका भी देंगे। और जो योगी जी की पुलिस है जिन्होंने मतलब कड़क, हाँ, उनका भी देंगे। जो योगी जी है उनको भी देंगे। तो ये थी दास्तान थी इस विशाल महाकुंभ में इतनी भीड़ भाड़ स्थान पर 3 बच्चे मासूम गायब होते हैं और 40 दिन बाद इस माँ को वो 3 बच्चे फिर से मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये महिला जो है वो
इस राज्य की सरकार और इस राज्य की पुलिस को धन्यवाद कह रही है, जो कि 40 दिन बाद इतनी आसरा हो गई थी कि इसके बच्चे जो है वो दुनिया में हैं या नहीं हैं, लेकिन फिर भी शासन जो था, प्रशासन जो था, इसके बच्चों को ढूंढकर इसके तक पहुंचाया है। जो 40 दिन तक अपनी माँ से गुम हुए बच्चे थे, मैं उनकी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सबसे छोटा मासूम, ये 9 महीने का बच्चा, ये छोटा, ये गुम हुआ था। ये इसका क्या नाम है? लक्ष्मी। ये आप देख सकते हो, कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दिखाइए। ये कितने साल की है? 3 साल की लड़की है ना। हाँ, ये और एक ये राधा है। ये तीनों बच्चे को वो महिला चोर थी, वो उसको उठाकर एक सुनसान जगह पे ले जाकर इनको मारती थी, पीटती थी। और उसका क्या मतलब था, क्या मकसद था इन तीनों बच्चों को चुराना, ये तो पुलिस को ही पता होगा, क्योंकि पुलिस ने ही उनको। ये 3 बच्चे आप देख सकते हो, ये 40 दिन तक अपनी माँ से, ये माँ है इसकी, ये इससे दूर थे, लेकिन इसको भरोसा था गंगा माँ पे, जिसका इन्होंने स्नान किया था। इनको ऐसा विश्वास था कि गंगा माता इनके 3 बच्चों को वापस करेगा चाहे जैसे।